ये कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, इसका मूवमेंट हो रहा है, राइट। तो जब जब इसका मूवमेंट होगा तो क्या हम सेम टाइम पे हमेशा डेटा फ्रेम पे एक नया रो इंसर्ट करेंगे? नहीं करेंगे, राइट। रीजन वाइज, क्योंकि हमें इस डेटा फ्रेम से डेटा रीड करना है। अगर मुझे एक टोकन का मल्टीपल रिकॉर्ड्स मिलेगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमें फाइंड आउट करने के लिए। तो हम बेटर क्या करेंगे, पहले हमें एज्यूम कर रहे हैं कि ब्रोकर से हम कनेक्टेड हो चुके हैं, कि हमारा मास्टर से हम क्लस्टर बनाते हैं, राइट। मास्टर से क्लस्टर बनाते हैं। क्लस्टर क्यों बनाते हैं? ताकि हमें टोकन मिल जाए और उसके कोरस्पॉन्डेंस पे ट्रेडिंग सिंबल मिल जाए। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 क्या बोल रहा है कि जैसे हमारे पास टोकन और ट्रेडिंग सिंबल बन जाए तो टोकन के हिसाब से हम क्या करेंगे, सब्सक्राइब टू टोकन, सब्सक्राइब टोकन फॉर प्राइस। ठीक है, ये स्टेप 3। स्टेप 4 पे क्या है कि टोकन सब्सक्राइब हो गया, ब्रोकर एक्नॉलेज किया एंड आपको वो भेजेगा, दैट मींस ब्रॉडकास्ट करेगा। आप क्या करोगे, रिसीव करोगे। यहां से यहां तक आप देखो, टोटल हमारे पास 10 रिकॉर्ड आ रहे हैं, राइट। ये टोकन है, दिस इज टोकन नंबर, ठीक है। यहां पर ओपन है, हाई है, लो है, क्लोज है, एलटीपी है। वॉल्यूम 1 क्यों है? क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम के लिए कोई मैपिंग नहीं है, राइट। अब समझो ये चीज, दैट मीन्स हमारा फीड जो है ये काम कर रहा है, राइट। यहां पर एलटीपी इक्वल्स टू 0। इसी केस में भी मेरे पास प्राइसेस कभी 0 नहीं होने वाला, ये आप लोग नेचुरली समझ रहे हो, राइट। Hello everyone, welcome to the Algorithm Trading YouTube channel. So this is part 28 of our series 80 executions, where A stand for algorithm, T stand for trading and E stand for execution, right? So 80 execution is a short form of algorithm trading execution. Now in this part 28 जो हमारा डेवलपमेंट है, राइट, अगर आप देखोगे रोड मैप देखोगे, आई थिंक पार्ट 27 पर मैं इसको नोट डाउन नहीं किया था, सो नो वरी। 27 and this is part 28, right? So 27 पे हम क्या कर रहे थे, सेटअप फीड कर रहे थे। क्यों? देखो फीड तो हमारे पास पहले भी हो गया, राइट। सेटअप अगर आप देखोगे पहले ऊपर वाले रोड मैप पे सेटअप फीड, राइट। सो देखो इस वाले पार्ट पे आई थिंक कहीं पर भी तो फीड सिस्टम है लाइक दिस वन, हाँ, जहां पे हम मार्केट फीड को सेट कर रहे थे। बट यहां पर जो सेट कर रहे हैं ना, इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन, इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन मतलब कि हमें स्टोर करना है, स्टोर करेंगे तभी जाकर हम एक अच्छा स्ट्रैटेजीज को प्राइस प्रोवाइड कर पाएंगे, राइट। विदाउट प्राइसेस आपका सिस्टम काम नहीं करेगा, राइट। अगर हमें सिस्टम को काम करवाना है, वी नीड अ मैकेनिज्म जहां पे हम प्राइसेस को स्टोर कर पाए, राइट, किसी भी फॉर्म पे, राइट, किसी भी फॉर्म पे। या तो आप CSV पे इंपोर्ट करो, या डेटाबेस पे इंसर्ट करो, या इन मेमोरी पे आप स्टोर करो। आपको एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जहां पर जो भी लाइव में प्राइसेस है, इंफॉर्मेशन है अबाउट द प्राइसेस, उसको आप स्टोर करोगे, राइट। तो ये हमारा पार्ट था सेटअप फीड पे, जहां पे हम कलेक्शंस पे काम कर रहे थे, राइट। सो कलेक्शन मतलब कि हमें सेट कलेक्शन किस पे, इन फॉर्म ऑफ DF फीड जो हमारा कंपोनेंट ये हैंडल कर रहा था, राइट। सो देखो अगर परफेक्ट, राइट। अब आज का जो पार्ट है, लाइक इस पे हम एक स्ट्रक्चर तो दे पाए थे, और एक एक स्ट्रक्चर का मेन इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हमारे पास 7 कॉलम आया था, अगर आप 7 कॉलम देखना चाहते हो फॉर्मूला, तो उसके लिए आपको लास्ट वीडियो देखना पड़ेगा। तो टोटल 7 कॉलम हमारे पास आया था, 1 + 5 + 1। 1 क्या है, ये ट्रेडिंग सिंबल का नेम हमें देगा। 5 क्या चाहिए, क्योंकि टोटल प्राइस के 5 सेगमेंट्स होते, ओपन, हाई, लो, क्लोज एंड LTP। 1 क्यों था एक्स्ट्रा, फॉर वॉल्यूम, राइट। टोटल हमें 7 कॉलम मिला। पर इसमें प्रॉब्लम क्या रहा कि जो हमारे पास जो फीड सिस्टम आता है ना, उसमें ट्रेडिंग सिंबल का नाम नहीं होता। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ओपन, हाई, लो, क्लोज ये वॉल्यूम है, ये किस ट्रेडिंग सिंबल को बिलोंग कर रहा है? क्योंकि ट्रेडिंग सिंबल उस पर होगा ही नहीं फीड पे, राइट। तो हम कैसे उसको मैप कर पाए? तो उसके लिए हमारे पास एक कंपोनेंट आता है जो कि टोकन है, राइट। तो उसको ऐड करेंगे एंड ट्राई करेंगे कि आज के वीडियोस पे हम इसको अच्छे से प्रॉपर इंटीग्रेट कर पाए, राइट। तो आज का जो पार्ट है, टोटल हम 7 कॉलम पे इसको फीड किए थे, राइट। 7 फीड पे 7 कॉलम पे। नाउ ये जो पार्ट है इसको एक्सटेंड करेंगे, एंड दिस इज ऑल्सो सेटअप फीड के अंदर आएगा। इस पे हम ऐड टोकन फॉर मैपिंग, राइट, ठीक है। सो हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, एंड दिस इज पार्ट 28, राइट। सो ये हमारा हो गया रोड मैप, आई थिंक, हाँ, राइट, गुड।
परफेक्ट। सो 28 तक हमारा हो चुका एंड दिस इज डिस्कॉर्ड कम्युनिटी चैनल। जो भी डाउट्स वगैरह आता है, कुछ मैसेजेस आपको लाइक इन टर्म्स ऑफ एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग राइट, एडी एग्जीक्यूशंस के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट आता है तो आप इस वाले पे आप मैसेज कर सकते हो। अगर जनरल कोई डाउट वगैरह आता है तो इस वाले पे, एंड पाइथन स्पेसिफिक के लिए मेरे पास ये टैब है तो आप इसमें आप मैसेज कर सकते हो ना। जो प्रॉब्लम क्या हमारा, अगर दिस इज हमारा सीरीज राइट, ये हमारा पाइथन कोड है, इस पे हम टोटल 7 कॉलम ऐड कर रहे हैं, पर जो कंपोनेंट है ना अगर आप देखोगे, सो लेट्स से जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्योंकि जो हमारे पास पैकेट आता है ना उसमें ट्रेडिंग सिंबल नहीं होता है राइट। जैसे मेरे पास लेट्स से ये 4 प्राइसेस आ रहा है, ओपन हाई लो क्लोज एंड एलटीपी राइट। तो ये जो प्राइस है, सपोज ये टाटा मोटर को है, लेट्स से आपके पास एक सिस्टम है, 100 ट्रेडिंग सिंबल को आप सब्सक्राइब कर रहे हो, आपके पास ये कॉलम आ रहा ओपन हाई लो क्लोज। आप ये बता सकते हो कि ये जो कॉलम है किस ट्रेडिंग सिंबल को बिलोंग कर रहा है राइट। बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा राइट, ऐसे रैंडम से हम लाइक प्रेडिक्ट करेंगे कि हाँ ये इसको बिलोंग करेगा, ऐसे ऐसे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा राइट। तो हमारे पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि मुझे बताए कि ठीक है ये जो प्राइसेस आ रहा है ना इस ट्रेडिंग सिंबल को है, चाहे तो इनडायरेक्टली हमें मैप करना पड़े या डायरेक्टली मैप करना पड़े, पर हमारे पास मैकेनिज्म होना चाहिए। दैट मीन्स हमारे पास एक टोकन सिस्टम है जो कि ये मैप करेगा। टोकन सिस्टम ये मैप करेगा कि हाँ ये जो प्राइसेस आ रहा है इसको बिलोंग कर रहा है राइट, इसको बिलोंग कर रहा है। ये डेवलपमेंट कहाँ हुआ था, ये फंक्शन 2 हुआ था, किसके अंडर, ये इंटरफेस फिनविशर जो कंपोनेंट है उसके अंदर डेवलपमेंट हुआ था राइट। सो देखो मेरे पास टोटल अब इसमें कितना कॉलम है, 8 कॉलम है। टोटल कितने कॉलम है, 8 कॉलम हमारे पास है राइट। तो हमारे पास टोटल 8 कॉलम है राइट। तो दिस इज वन ऑफ द सेट और उसके बाद ये है टोटल राइट। अगर इसको व्यू करो आप बेटर तो एक बार ग्राफिकली एक्सप्लेन कर देता हूं। सो सपोज देखो जैसे जैसे सपोज दिस इज 1 ठीक है, ये हमारा सिर्फ टोकन है एंड दिस इज अदर राइट, जो कि लाइक ओपन हाई लो क्लोज है ना, सब इसके अंदर है। अब हम क्या करें, विद द हेल्प ऑफ टोकन हम एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को मैच करेंगे। सपोज दिस इज रिकॉर्ड ठीक है, ये हमारा रिकॉर्ड है एंड इस रिकॉर्ड पे हमें ये ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम हमें ये मिल रहा है राइट। तो ये जो सिस्टम है लेफ्ट हैंड साइड सिस्टम क्या है, हमारे पास टोकन है लाइक, सो दिस इज टोकन और इसके कोरेस्पॉन्डेंस पे हमारे पास एक सेट है जो कि बिलोंग कर रहा ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम, ये डिनोट कर रहा राइट। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे पास डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम पे एक कॉलम टोकन के पर्सपेक्टिव पे है एंड उसके कोरेस्पॉन्डेंस पे हम क्या कर रहे हैं, ओपन हाई लो क्लोज एंड वॉल्यूम ये चीज को मैनेज कर रहे हैं। यहां पर ना मैं एक चीज मार्क कर रहा हूं, सो दिस फंक्शन, सो लेट्स से यहां पर इसको अभी के लिए ठीक है, अभी जो हमारा जो वीडियोस है राइट उसके हिसाब से ये प्रॉपर बैठ जाएगा राइट। बट मे बी मैं इसको ना ऑप्टिमाइज करना चाहता हूं। यहां पर लेट से मैं टू डू करके एक रिमार्क इसमें लीव कर रहा हूं कि अपडेट दिस पार्ट टू हैंडल सी राइट, यहां पर ठीक है। सो अब इसका रिक्वायरमेंट है नहीं हमारे पास। अब देखो अब हमारे पास कलेक्शन है, एक डेटा फ्रेम बन चुका। नाउ जो भी डेटा हमारे पास सिस्टम पे आ रहा है राइट, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड फंक्शन है हमारे पास। अगर दिस वन राइट, सो इवेंट हैंडलर कोड दिस वन फंक्शन नंबर 11 राइट, इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है कि ओपन हाई लो क्लोज राइट, वो चीज को हम 1 by 1 वैल्यूज को पिक कर रहे हैं राइट। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, सपोज जिससे जैसे देखो ये अपने आप में लाइक जो डेटा मेरे पास आ रहा है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट पे, या सिंपल बोला जाए तो की वैल्यू पेयर पे, और इसे सिंपल बोला जाए तो जेसन पेयर है मेरे पास। तो देखो इस की हो गया, इसका वैल्यू हो गया, की हो गया, वैल्यू हो गया, की हो गया, वैल्यू हो गया। मैं टोकन यहां पर मुझे ये मिल रहा है, दैट मीन्स टी के नाम से ये टोकन रिप्रेजेंट हो रहा है राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स यहां पे कॉपी कर रहा हूं, फंक्शन नंबर 11 पे जो भी मॉडिफिकेशन होगा ना मैं इस पार्ट पे करूंगा। तो सबसे पहले जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, थिंक ऑफ इट, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो सबसे पहले मुझे टोकन चाहिए, वाई टोकन। ना ये जो पॉइंट है
क्योंकि टोकन से ही सारा हम मैपिंग करेंगे। जैसा मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन किया था, लेट्स से यहां पर लेट्स से 2 टोकन ले लेता हूं, दिस इज लेट्स से फर्स्ट टोकन एंड उसके बाद ये 2 टोकन है, राइट। सो ये जो टोकन है एंड ये जो टेबल है, लाइक सो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस पे मेरे पास लेट्स से दिस वन एंड सी भी है, राइट। सो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस पे मेरे पास ये है। ये जो टेबल है, लाइक ये अब इसको मैप करेगा एंड ये ग्रीन वाला है ये इसको मैप करेगा, राइट। मतलब मेरे पास टोकन दोनों में सेम है। अगर देखा जाए फॉर एग्जांपल लेट्स से यहां पर मेरा टोकन है 100 है, तो इसका भी टोकन कितना होना चाहिए 100, तभी हम 1 to 1 राइट और अपडेट परफॉर्म करेंगे। अब ये राइट और अपडेट क्या होता है, सपोज मैं एक्सप्लेन करता हूं। 101 पे आ गया, ये 101 पे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये जो डेटा फ्रेम है ना, अभी डेटा फ्रेम मेरा क्या है, एम्प्टी है। डेटा फ्रेम क्या है, एम्प्टी है। दैट मीन्स इसके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, राइट। अब ये रिकॉर्ड फिल करने का बेटर अप्रोच अभी नहीं, मे बी लाइक 2-3 वीडियोस के बाद मैं उस पर काम करूंगा, पर फिलहाल के लिए क्या हमारा का फीड जो सिस्टम है ना, कलेक्शन वाला पार्ट हो जाना चाहिए, राइट। तो देखो, हमें डेटा फ्रेम पे राइट करवाना, राइट। ये ऑपरेशन है, राइट क्या है, ऑपरेशन है, मतलब ये चीज हमें करवाना है। तो इसको अगर बेसिक से देखोगे ना, जैसे सेलेक्ट हो गया, इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, तो हमें इसमें 2 ऑपरेशन के थ्रू हम राइट अचीव करवाते हैं। फर्स्ट वन इज इंसर्ट, फर्स्ट वन क्या है, इंसर्ट, एंड जो सेकेंड ऑपरेशन है हमारा क्या है, अपडेट, राइट, अपडेट। देखो, ये 2 ऑपरेशंस पे हम राइट को फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, इंसर्ट एंड अपडेट। देखो, अब ये चीज को आप विजुअलाइज करो, जैसे रीड करते हैं ना, तो अगर एसक्यूएल डेटाबेस पे भी हम अगर रीड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, बेसिकली हम रीड करते हैं, फेच करते हैं डेटा को, राइट। पर अगर राइट करते हैं कुछ भी, अगर नॉर्मल फाइल पे भी अगर आप राइट करते हो ना, या तो आप नया रिकॉर्ड इंटर करते हो, या तो जो पहले से रिटन है ना उसको अपडेट करते हो। तो ये 2 फंक्शंस को हमें इंप्लीमेंट करना है। पर इंसर्ट और अपडेट हम कैसे करें, सपोज देखो, इस वाले में क्या है, जैसे ये कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, इसका मूवमेंट हो रहा है, राइट। तो जब जब इसका मूवमेंट होगा तो क्या हम सेम टाइम पे लाइक हमेशा डेटा फ्रेम पे एक नया रो इंसर्ट करेंगे, नहीं करेंगे, राइट। रीजन वाइज, क्योंकि हमें इस डेटा फ्रेम से डेटा रीड करना है। अगर मुझे एक टोकन का मल्टीपल रिकॉर्ड्स मिलेगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमें फाइंड आउट करने के लिए। तो हम बेटर क्या करेंगे कि अगर मेरे पास रो है, रिकॉर्ड है, तो हम उसको अपडेट करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम आप इंसर्ट कर रहे हो, लाइक फर्स्ट टाइम आप रो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, तो हम इंसर्ट करेंगे। अगर सेकेंड ऑपरेशन होता है देन उस पर हम अपडेट करेंगे, राइट। मतलब बेसिक आर्किटेक्चर क्या है, अगर मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, अगर सपोज करो कुछ भी मैं सर्च कर रहा हूं और इस सर्च पे मेरे पास लेट्स से ये सर्च एक की है, राइट। इस की पे मेरे पास डेटा फ्रेम पे कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, लेट्स से नो रिकॉर्ड, राइट। तब हम इस केस पे क्या करेंगे, हम एक इंसर्ट ऑपरेशन करेंगे, मतलब हम एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे, राइट, न्यू रिकॉर्ड, राइट। अगर ऑलरेडी मेरे पास है, लेट्स से की अगर प्रेजेंट है, की क्या है, प्रेजेंट है, दैट मीन्स हम इसमें इंसर्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, राइट। अगर की मेरा एब्सेंट है तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। अगर की प्रेजेंट है देन अपडेट करेंगे, राइट। इससे क्या होगा, जैसे अडानी पावर लेट्स से कोई स्टॉक है, तो डेटा फ्रेम पे मेरे पास इसके कोरेस्पॉन्डेंस में सिर्फ एक ही रिकॉर्ड मिलने वाला है, दैट मीन्स ओनली 1 रिकॉर्ड, या अगर ऐसे बोला जाए एग्जैक्टली 1 रिकॉर्ड, राइट। ना ही एक से ज्यादा होगा हमें मिलेगा, राइट, सॉरी ये नहीं होगा, ना ही ग्रेटर देन 1 होगा, ना ही लेस देन 1 होगा, राइट। सो हमें जो रिकॉर्ड मिलने वाला एग्जैक्टली 1 वाला है, राइट। अभी एग्जैक्टली वाला जो पार्ट है अभी ये थोड़ा पार्शियली है, जब हम फर्दर इस पे अपडेट करेंगे, राइट। अभी क्या कि बस कलेक्शन पार्ट हो जाए, तो अभी एग्जैक्टली वाले पे हम काम करेंगे, राइट। देखो, एग्जैक्टली पार्शियली इसलिए बोल रहा हूं ना कि सपोज जब आप इंसर्ट कर रहे हो ना, दैट मीन्स आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, राइट। दैट मीन्स कि आपके पास जो रिकॉर्ड है वो 0 है, राइट। वो क्या है, 0 है।
दैट मीन्स एग्जैक्टली वाला कंडीशन तो फेल हो जा रहा है ना, दैट मीन्स क्या हो गया, एटमोस्ट 1 हो सकता है। अभी का जो सिनारियो है हमारा क्या सेटिस्फाई कर रहा है, एटमोस्ट 1, राइट। या तो 0 होगा या तो 1 होगा, राइट। मतलब 2 तो कभी होने वाला ही नहीं है, या तो नहीं होगा या तो होगा, राइट। तो इसी केस प्रिंसिपल पे हम डेटा फ्रेम को उस वे पे डिवाइड करते हैं ताकि हमारा इंसर्ट भी हैंडल हो जाए एंड अपडेट भी हैंडल हो जाए, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, ये की पैरामीटर चाहिए। देखो अब इस की के हिसाब से हम शायद इंसर्ट एंड अपडेट करेंगे, राइट। तो डेटा फ्रेम में टोटल हमारे पास कितने कॉलम है, डेटा फ्रेम में टोटल जो कॉलम है 1 + 5 + 1 + 1। ये जो 1 है ये हमारा टोकन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा प्राइस रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस 1 जो है ये वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारा ट्रेडिंग सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आउट ऑफ दिस कॉलम मेरे पास जो फिक्स है ना वो सिर्फ टोकन है एंड ट्रेडिंग सिंबल फिक्स है, राइट। टोकन एंड ट्रेडिंग सिंबल ही फिक्स है, दैट मीन्स दिस 1 एंड दिस 1, राइट। ये दोनों फिक्स है। बाकी इसका जो वैल्यू है ना थ्रू आउट द ट्रेडिंग आवर ये चेंज होगा, ये चेंज होगा। दैट मीन्स हम इसका की नहीं बना सकते, समझिए ये चीज, राइट। इसका हम की नहीं बना सकते। तो मेरे पास दो ही चीज आ गया, या तो ट्रेडिंग सिंबल है या टोकन है। ट्रेडिंग सिंबल ये एक स्ट्रिंग फॉर्मेट पे है, राइट। ये टोकन क्या है, ये इंटीजर फॉर्मेट पे है, राइट। तो बेटर क्या रहेगा, इंटीजर ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि जो हम पैकेट जो ब्रोकर के साइड से रिसीव भी करेंगे ना उसमें टोकन रहेगा, टोकन रहेगा, राइट। ये कंपलसरी है, ये आप नोट कर लेना कहीं पर कि जो भी हमें फीड पे हमें मिलता है ना, फीड पे जो रिसीव होता है, जो फिक्स आईडी है, फिक्स अगर एट्रीब्यूट है हमारे पास, वो क्या है, वो हमारे पास टोकन नाम का हमें हमेशा मिलेगा, राइट। टोकन हमें हमेशा मिलेगा, दैट मीन्स ये फिक्स है। ट्रेडिंग सिंबल फर्स्ट टिक में मिलेगा, सेकेंड के बाद नहीं मिलने वाला है, राइट। दैट मीन्स टोकन हमारा एक प्रॉपर की बन जाएगा। अब हमें समझ में आएगा, चलो हमारे पास एक की तो है, की तो हमें फॉर्म करना है, और की हमारा क्या है, टोकन ना। इसका मैं एल्गोरिदम लिखवा दूंगा, बस जो की कॉन्सेप्ट है ना उसको बस कॉपी पे आप नोट डाउन करते जाइए कि जो हमारा की बन के आ रहा है, लेट से हमारे पास टोटल कितने कॉलम्स थे, 8 कॉलम, उसमें से जो हमारा बन के क्या आ रहा है, सिर्फ जो की बन रहा है हमारा टोकन बन रहा है, राइट। हमारा ये टोकन एज अ की काम करेगा, टोकन एज अ की काम करेगा। नाउ सो देखो जैसे ये टोकन आया, राइट, और हमारे पास कॉलम पे क्या है, दिस वन, राइट। ये हमारे पास टोकन कैपिटल टी है, बाकी सारा स्मॉल है, राइट, दिस वन। नाउ इसमें हम दो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। लेट्स से फर्स्ट जो ऑपरेशन है दिस इज फॉर इंसर्ट। इंसर्ट कब करोगे आप, इंसर्ट कब करोगे, जब की हमारा एब्सेंट रहेगा, राइट। इफ की इज एब्सेंट, लेट्स से इफ की इज एब्सेंट। और अपडेट कब करेंगे, अपडेट तब करोगे आप जब इफ की इज प्रेजेंट, राइट। कहां पर, डेटा फ्रेम पे, राइट। तो अब हमें दो कंडीशन बनाना है। सो फॉर दैट क्या करते हैं, सपोज बहुत इजी तरीके से मैं बनाऊंगा, ठीक है, मैं दो चीज को अभी इग्नोर मार रहा हूं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज और स्पेस को, राइट। तो उस पर भी जाना नहीं है, बस आर्किटेक्चर एक समझो आप। आई गेस आप लोग को पाइथन में थोड़ा डाउट होना भी चाहिए, बट ठीक है, इसका एक सॉल्यूशन है कि जो भी क्लासेस वगैरह लेना चाहते हैं सिर्फ पाइथन पे, राइट, कोई स्ट्रैटेजीज नहीं, कुछ नहीं, बस प्लेन पाइथन पे एग्जांपल्स लूंगा सिर्फ एल्गो ट्रेडिंग का, ना कोई एपीआई। तो डायरेक्टली आप मुझे मेल कर सकते हो, राइट। तो वहां पर मैं पाइथन आपको बता दूंगा, 1-to-1 क्लासेस रहेगा ना। ये चीज पे देखो, सो सपोज मुझे ये कंडीशन को हैंडल करना, इफ की एब्सेंट, फॉर दैट रीजन सपोज इफ, एक सिंपल सा इफ कंडीशन बनाते हैं। इफ लेट से ये जो टोकन मुझे मिल रहा है ना, लेट से ये जो टोकन है, टोकन हो सकता है कि एब्सेंट होना चाहिए ना, तो नॉट इन सेल्फ डॉट डीएफ, कॉलम का नेम क्या है हमारे पास, टोकन देन वैल्यूज, राइट। अगर ये ट्रू है दैट मीन्स, अभी क्या हो गया, दैट मीन्स ये, राइट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब ये जो ब्लॉक है, राइट, ये जो ब्लॉक है आप एज्यूम कीजिएगा कि आपका जो टोकन है इस डेटा फीड पे है नहीं, प्रेजेंट नहीं है, राइट।
अगर अपडेट करना चाहते हो सो इस केस पे हमारे पास क्या आता है, इस केस पे हमारे पास एल्स पार्ट पे, राइट, या तो प्रेजेंट होगा या तो एब्सेंट होगा, राइट। सो इसको मैं यहां पर लाइक जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी यहां पर करता एंड यहां पर पास, राइट। अब देखो, अब ये दो चीज को तो हम बाइफरकेट कर पा रहे हैं कि ठीक है मेरे पास एक की बना, उस की के हिसाब से हम दो ऑपरेशन बना रहे हैं, एक इंसर्ट एंड दूसरा अपडेट। इंसर्ट कब करेंगे, जब हमारा की एब्सेंट है, दैट मीन्स टोकन जो है इस डेटा फ्रेम टोकन सिस्टम पे इस पे प्रेजेंट नहीं है, राइट। अपडेट तब करेंगे जब हमारे की डेटा फ्रेम फीड पे प्रेजेंट हो, राइट। तो दो ऑपरेशन लाइक दो जो ब्लॉक है ना, किस तरह हमें इंसर्ट वाले पार्ट को हैंडल करेंगे एंड अपडेट वाला, वो दोनों यहां पर होगा, राइट। अब लेट से अगर ये न्यू रिकॉर्ड है, लेट से सपोज दिस इज न्यू रिकॉर्ड, तो हमें क्या करना है ना, हमें एक रिकॉर्ड पे जितने भी वैल्यूज होते हैं, राइट, सो उसका मुझे एंट्री करवाना होगा। तो हमारे पास एज अ की फॉर्मेट में ये इंसर्ट करूंगा एंड इसको मैं कॉपी कर रहा हूं, सो दिस इज इट, राइट। यहां पर मेरे पास टोकन आ जाएगा एंड इस टोकन के कोरस्पॉन्डेंस पे मेरे पास TOKEN टोकन आ जाएगा। ट्रेडिंग सिंबल शायद ये किसी केस पे देता है, किसी केस पे नहीं देता है, ठीक है। सो उसका कोई आइडिया नहीं है, एनीवे राइट। तो अगर ये चीज नहीं होता है, लेट सपोज इफ दिस इज नॉट ट्रू, तो मेरे पास टोकन आ जाएगा एंड इसके कोरस्पॉन्डेंस पे लेट से ट्रेडिंग सिंबल मेरे पास नहीं आएगा। और टाइम बिंग मैं NA कर रहा हूं, ठीक है। ओपन का प्राइसेस मुझे ये दे देगा, राइट। सो दिस आर दी मेथड जो कि मुझे OHLC देगा, दैट मीन्स यहां पर यूज हो रहा, तो मैं इसको यहां पे यूज कर लेता हूं, ठीक है। सो थोड़ा सा लाइक, ठीक है, गॉट इट। दैट मीन्स हमारे पास ओपन के लिए ओपन है, हाई है, लो है एंड क्लोज है, राइट। अगर मेरे पास टोकन प्रेजेंट नहीं है देन उसके हिसाब से हम ये काम करेंगे, NA हो गया। अगर ओपन है तो मेरे पास ओपन कीवर्ड है, ऑलराइट, सो ओपन है। देन अगर हाई का वैल्यू आता है तो हाई के लिए मेरे पास वैल्यू है, ठीक है। सो देन फॉर लो के लिए आ जाता है एंड उसके बाद हमारे पास क्लोज का आ जाएगा एंड लास्ट वन इज LTP, राइट, LTP। देन उसके बाद हमारे पास आता है वॉल्यूम, राइट, ठीक है। नो इशू, मैं इसको ब्रेक कर देता हूं ताकि वॉल्यूम के लिए मेरे पास आ जाएगा VOLUME, राइट, ठीक है। अभी वॉल्यूम ऊपर डिफाइंड नहीं है, कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है। अगर मुझे इस वाले पे कहीं वॉल्यूम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक है, नो इशू। तो सिंपल सा वॉल्यूम इक्वल्स टू -1 ले लेता हूं ताकि जैसे मेरे पास ये सिस्टम पे आएगा मेरे पास अपडेट होगा एंड दिस इज हाउ एक नया रिकॉर्ड बन चुका। अब इस न्यू रिकॉर्ड को मैं ऐड करूंगा इस डेटा फ्रेम पे, राइट। सो इस डेटा फ्रेम पे सिंपल सा एक अप्रोच लेते हैं, लाइक रिकॉर्ड प्रेजेंट है तो ऐड DF, राइट। सो देखो इस पे क्या करना है, मेरे पास एक रो है, लाइक दिस इज रिकॉर्ड R1, लेट से न्यू रिकॉर्ड है और इसको मुझे इंसर्ट करना है इस वाले फीड पे, लाइक डेटा फ्रेम पे। और व्हाट आई विल डू, सिंपल सा जो अप्रोच है हमारा, लेट से लाइक PD कॉनकैट मिल जा रहा है मुझे, उसके बाद एंड आई गेस लाइक, ठीक है, self df underscore feed, then we have within this, इसको मैं अपडेट करना चाहता हूं for this, like अगर इसको अपडेट करना चाहते हैं तो we will use pd dot data frame, then एक नया डेटा फ्रेम बनाएंगे with the help of this list parameter that is record, alright। so record नाम से ये बनेगा, records नहीं होना चाहिए, record होना चाहिए, right। ये न्यू रिकॉर्ड बनेगा एंड उसके हिसाब से सो दिस इज इट, दिस इज, यहाँ पर ये पैरामीटर आ गया। देन लास्ट में हम क्या करेंगे, जब ये सारा काम हो जाए तो हम इग्नोर नाम का कुछ फंक्शन के इग्नोर इंडेक्स इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे, ठीक है। सो जब भी नया रिकॉर्ड आएगा इसके पास वैल्यूज ऐड होगा एंड एक काम करते हैं ना, ठीक है। सो दिस इज हाउ लाइक ये मेरा इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। देन आता अपडेट का, राइट। तो अपडेट वाले पार्ट को ना, जैसे यहाँ पे रिकॉर्ड हमें बनाना नहीं है, हमें जो अपडेट होगा लाइक टोकन सेम रहने वाला, ये टोकन हमारा की है, ट्रेडिंग सिंबल भी हमारा सेम रहने वाला। जो भी अपडेट होगा यही जो रिमेनिंग लास्ट है ना, जैसे ओपन हो गया, हाई हो गया, लो हो गया, क्लोज हो गया, LTP, वॉल्यूम,
टोटल 6 कॉलम ये अपडेट ही होगा। कोई भी चेंजेस होगा, लेट से किसी का वैल्यू 1 से 2 हो रहा, तो ये अपडेट में काउंट होगा। ठीक है। सो यहां पर अपडेट वाले पार्ट पे हम क्या करते हैं, ठीक है, तो मुझे ये अपडेट वाला पार्ट हैंडल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या चाहिए, देखो डिफरेंट वेज है, मैं बहुत बेसिक ले रहा हूं लॉग। सो मुझे इस टोकन पे इससे जो भी की है हमारा, इस की पे अगर टोकन वर्ड मिल जाता है, सपोज टोकन मिल जाता है, एंड इस टोकन पे मेरे पास ओपन नाम का अगर कॉलम है, देन व्हाट वी विल डू, हम ओपन वैल्यू से अपडेट कर देंगे। राइट, ओपन वैल्यू से अपडेट कर देंगे। ठीक है। सो ये यहाँ पे आ जाएगा, ओपन अपडेट हो जाएगा। एंड फॉर अदर लेट्स से क्लोज, ठीक है, ओपन हो जाएगा। देन वी हैव दिस वन। ऑलराइट, लॉग के अंदर, और ये जो पार्ट है इसको ऐसे करता हूँ। सो लेट्स से लॉग है, लॉग के अंदर दिस मेथड आएगा, एंड विद इन अ लॉग मुझे ये प्रोवाइड करना होगा ताकि ये प्रॉपर एडजस्ट हो जाए। राइट, सो ठीक है, इट्स टोकन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। राइट, ये हो जाएगा। एंड ओपन के बाद हमारे पास क्या है, आई है, देन हमारा लो है, क्लोज है, एंड वॉल्यूम है। राइट, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम के वॉल है। राइट, सो वॉल्यूम है। ठीक है। सो ओपन हो जाएगा, हाई, लो, क्लोज, एंड वॉल्यूम। राइट, वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारा अपडेट पार्ट हैंडल हो जाएगा। सो अब ये चीज देखो, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, जैसे मैं बताता हूं आपको, ये गो थ्रू करना नहीं है। कभी कभी एलटीपी हमें 0 मिलता है। राइट, एलटीपी हमें 0 मिलता है, तो ये ठीक है, ब्रोकर आपको भेज देगा, बट एट योर एंड ये चीज को आप वेरीफाई करोगे। राइट, ये चीज को आप वेरीफाई करोगे। अगर सपोज करो जैसे यहां पर एलटीपी इक्वल्स टू 0, इसी केस में भी मेरे पास प्राइसेस कभी 0 नहीं होने वाला, ये आप लोग नेचुरली समझ रहे हो। राइट, तो देखो अगर मेरा दिस केस, अगर मैं अपडेट कर रहा हूं, लेट से अपडेट कर रहा हूं, अगर ओपन का प्राइस 0 है, राइट, अगर प्राइस 0 है और मैं इसको बिना इंसर्ट किए डाल रहा हूं, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, ये गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा तरीके से और कुछ वैलिडेशंस करने के बाद ही, इफ ओपन का प्राइस ग्रेटर देन 0 है, तब हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। गॉट इट। नाउ इसके पार्ट पे भी, अगर इफ हाई का प्राइस ग्रेटर देन 0 है, देन हम ये चीज को अपडेट करेंगे। राइट, सो सिमिलर बिहेवियर पे इफ लो को भी उसी तरीके से, लो इक्वल्स टू 0, लाइक अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, देन हम इस पे अपडेट करेंगे। ठीक है, क्लोज वाले पे क्या होना चाहिए, सिमिलर है। राइट, इफ सो क्लोज हमारा हो जाएगा, एंड वॉल्यूम। राइट, इफ अगर 0 है, दैट मीन्स, अब देखो ये आइडिया क्या है ना, इस तरह का वैलिडेशंस देने पे थोड़ा सा आप अब ये बताओ, कभी भी इन एनी सिनारियो, ठीक, कोई भी आप केस ले सकते हो, प्राइस 0 हो सकता है क्या, किसी भी स्टॉक का प्राइसेस 0 हो सकता है, नहीं होगा। राइट, दैट मीन्स 0 हो ही नहीं सकता। राइट, अगर 0 है तो सेबी क्या करता है, उसको उस ट्रेडिंग सिंबल को वहां से हटा देता है। राइट, सो वो ट्रेडेबल नहीं होगा। मतलब एनी सिनारियो मेरे पास प्राइसेस 0 नहीं होगा, दैट मीन्स नेगेटिव भी नहीं होने वाला है। राइट, तो ठीक है, हमारा ये जो वैलिडेशन है, पहले हम वैलिडेट कर रहे हैं, देन इसको डेटा फ्रेम पे हम एक प्रॉपर इंसर्ट कर रहे हैं, डेटा फ्रेम पे प्रॉपर इंसर्ट कर रहे हैं। तो अब ये जो कंडीशन है, दिस वन दिस वन दिस वन, मैं इसको ना कमेंट कर रहा हूं, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। राइट, और जब ये कमांड हमारा एग्जीक्यूट हो जाए, लेट सपोज कि ये जो कोड है हमारा सही काम करे, देन हम इसको वेरीफाई करते हैं। सपोज यहां पर एक प्रिंट, ठीक है, सो
यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट लगाते हैं एंड उसके बाद आप ये चीज को डिबग करना एंड देखना कि क्या हमारा सब सही जा रहा है, राइट, एज पर आवर थॉट प्रोसेस, क्या ये सही इंसर्ट हो रहा है। एनीवे मैं इसको ना करता हूँ, आई थिंक टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। नाउ आई थिंक 3:27 हो चुका है, 3 मिनट है मेरे पास, देखता हूँ कि टेस्ट हो पाता है कि नहीं। बाकी ठीक है, हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा। मुझे इस पॉइंट पे ब्रेक पॉइंट, मैं अभी ब्रेक पॉइंट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा फीड चल रहा है एंड सपोज, ठीक है, फीड चल रहा है, चेकिंग फीड एंड डीएफ, ये क्या बोल रहा है, ठीक है, मेरे पास ये प्रिंट हो रहा, होने दो, राइट। सो लेट सपोज मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट है ये, एंड विद इन अ ब्रेक पॉइंट मुझे सेल्फ का, लाइक ये जो डेटा फ्रेम है ना, मुझे इसका वैल्यू देखना है, राइट। तो सेल्फ के अंदर, लाइक सॉरी, ये सेल्फ के नहीं पार्ट होगा, ये होगा, चलो ठीक है, एनीवे नो इशू, हम फीड के थ्रू देख लेते हैं। आई थिंक हमारे पास 1 मिनट ही बच रहा है, ठीक है, तो बस ये एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल रहा हूँ जिसमें लेंथ हम देखेंगे टोटल रिकॉर्ड कितने हैं, राइट। तो उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमारे पास फीड काम कर रहा है कि नहीं। सो यहाँ पर TOTP या सब्सक्राइब हुआ, बस आई थिंक 40 सेकेंड हमारे पास बच रहा है ना। अगर रिकॉर्ड देखोगे तो डेटा फ्रेम पे रिकॉर्ड तो 148 160, ठीक है, जाने दो इसको, जाने दो, राइट, जाने दो। तो टोटल रिकॉर्ड हमारे पास कितने थे, आई गेस लाइक 2000 के आसपास था जो हमारा क्लस्टर था, राइट। तो रिकॉर्ड बढ़ते जा रहा है, एक टाइम के बाद नंबर ऑफ रिकॉर्ड है ना, ये रुक जाना चाहिए, राइट। तभी हम समझेंगे ना कि इंसर्ट और अपडेट दोनों पैरेलली ये लॉजिक के हिसाब से प्रॉपर काम कर रहा है, राइट, ठीक है। अभी 800 हो चुका है, 900 समथिंग भी है, ओके गॉट इट, 1000 पार हो चुका है। परफेक्ट परफेक्ट, लाइक हमारा ये काम कर रहा है, तभी जाके ये रिकॉर्ड बना रहा है, राइट। सो हम्म, गुड, ये काम तो कर रहा है, ठीक है। सो ये 330 हो चुका, दैट मीन्स ठीक है, हमारा स्लो काम करेगा। मैं दो चीज को इग्नोर किया हूं, पेस एंड टाइम, राइट। आई थिंक 2000 हो चुका है, स्टिल लाइक रोज आर इंक्रीजिंग, ये क्या हो सकता है। मैं इसको प्रिंट भी नहीं करवा, दैट मीन्स क्या होना चाहिए, ये जो पार्ट है, सो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लाइक टोटल अगर रिकॉर्ड हमारे पास सिस्टम पे कितने थे, कहीं पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ क्या, इज देयर एनीवेयर, यहाँ पर टोकन पे हम सब्सक्राइब करवा रहे हैं, रोज इन मास्टर पे अगर देखोगे 8000 समथिंग के आसपास था, मास्टर फाइल पे दिस वन नहीं, कुछ प्रिंट तो नहीं करवा रहे हो आप, ओके। मेरे पास ऐसे कोई नंबर भी नहीं है, ठीक है ठीक है, लेट्स सी, बस डेवलपमेंट है, ये फर्स्ट रन ही हमारा हुआ, अगर कुछ मॉडिफिकेशन होगा वो भी करेंगे हम। ऑलराइट, सो स्टिल द नंबर ऑफ रिकॉर्ड आर इंक्रीजिंग, मार्केट क्लोज है तब भी, राइट। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है, राइट। सो एक काम करता हूं, इसको एक काम और करता हूं, ठीक है, अभी यहां पर फ्रेश ब्रेक पॉइंट लगा रहा हूं एंड ये डिबग मोड पे चल रहा है, ठीक है, ये टोटली डिबग मोड पे चल रहा है एंड इसको ब्रोकर से कनेक्ट करते हैं एंड उसके बाद जो एल्गोरिदम है ना, कैसे लाइक ये जो प्रॉब्लम है कैसे इस पे अप्रोच करना चाहिए, वो भी मैं एक बार बता दूंगा आप लोगों को, राइट। मार्केट क्लोज है, राइट, तो जो भी प्राइसेस है लाइक LTP और क्लोज सब इक्वल हो गया होगा। तो मुझे क्या चाहिए था, सो सेल्फ के अंदर यहाँ पे फीड नाम का जो सिस्टम है, यहाँ पर एक रिकॉर्ड इंसर्ट होना चाहिए, ये क्या हो गया, ऑलराइट। सो मेरे पास नहीं आया, तो दोबारा करता हूँ, तो DF फीड पे डेटा फ्रेम पे रिकॉर्ड ही नहीं आ रहा, दैट मीन्स कुछ ना कुछ एरर हुआ है, ऑलराइट, कुछ ना कुछ एरर हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये इंसर्ट हो रहा है इस वाले पैच पे, देखो रिकॉर्ड देखता हूँ क्या क्या फॉर्म हो रहा है, ठीक है, रिकॉर्ड आया, यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा रहा हूँ, परफेक्ट, इस वाले पैच पे ब्रेक पॉइंट आ गया एंड न्यू रिकॉर्ड पे आप देखो क्या बन रहा है मेरे पास, न्यू रिकॉर्ड पे अगर आप देखोगे
तो मेरे पास जो कॉलम है टोकन 1594 ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम एलटीपी सब आ रहा है। सो हुआ क्या, अगर मैं इस वाले पार्ट पे एंड यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, फिर से ये वाले पार्ट पे ब्रेक पॉइंट लगा रहा हूँ, इसके पास तो आ रहा है ना। जब आ रहा है तो डेटा फ्रेम ये दिखा क्यों नहीं रहा है मेरे पास? एरर है क्या? एवरीथिंग इज ब्लैंक। ये ब्लैंक हो चुका, ठीक है। तो टोटल कॉलम कितना इंसर्ट करवा रहे हो आप? 1 2 3 4 5 6 5 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक तो है। एवरीथिंग इज गुड, स्टिल लाइक चलो ठीक है, नो इशू नो इशू। सो देखो, आई थिंक ये लॉजिक प्रॉपर है, सही है, राइट। सो कुछ हो सकता है कि मेरे सिस्टम पे ऐसा प्रॉब्लम हो, बट एनीवे लास्ट टाइम इसको डिबग कर लेते हैं। अगर चला तो ठीक है, बट दे नहीं, अगर ये काम करता है तो डिफरेंट वे है जहां से हम इसका आउटपुट व्यू कर सकते हैं, राइट। सो एक बार डिबग मोड पे इसको मैं रन करके एंड देखना चाहता हूं कि एक्चुअल पे क्या इंसर्ट हो रहा है, राइट। और यहां पर एक अपडेट है लाइक वॉल्यूम इक्वल्स टू 1 डाल दिया, क्योंकि ये जो कंडीशन है, राइट, अगर कंडीशन आप देखोगे तो वॉल्यूम ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन जीरो, राइट, जीरो से बड़ा होना चाहिए, राइट, तभी जाके इंसर्ट होगा। सो परफेक्ट, यहां से वापस जा रहा हूं, तो गेस आई गेस लाइक कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, दैट्स वाई। ठीक है ठीक है, गॉट इट। सो एनीवे, अब हम ये अप्रोच नहीं, हमें बस करना क्या है कि मुझे इस डेटा फ्रेम पे ना, लेट से जहां पे ये प्रिंट कर रहे हैं यहां पर, तो प्रिंट सेल्फ डॉट दिस वन, ठीक है, ये हो जाएगा। एंड यहां पे ना मुझे लेट से स्टार्टिंग का 5 रिकॉर्ड देखना, लेट से 5 नहीं बोल रहा हूं, लेट से 10 रिकॉर्ड मुझे देखना है, ठीक है। तो ये मुझे स्टार्टिंग का 10 रिकॉर्ड ये प्रिंट करके देगा एवरी टाइम, राइट, एवरी टाइम। सो इसका रिक्वायरमेंट है नहीं, इसको मिनिमाइज कर रहा हूं यानी ये डायरेक्टली इसको रन कर रहा हूं, तो यहां पर आउटपुट हमें दिखना चाहिए। आई थिंक ऑलमोस्ट डन है, आज का डेवलपमेंट यहीं तक है। सो परफेक्ट, ये सब्सक्राइब किया, गॉट इट। नाउ ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, हम इसको स्टार्टिंग से देखते तभी हमें समझ में आएगा ना। लेट एज्यूम दिस इज राइट, यहां से यहां तक आप देखो टोटल हमारे पास 10 रिकॉर्ड आ रहे हैं, राइट। ये टोकन है, दिस इज टोकन नंबर, ठीक है। यहां पर ओपन है, हाई है, लो है, क्लोज है, एलटीपी है, वॉल्यूम 1 क्यों है? क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम के लिए कोई मैपिंग नहीं है, राइट। अब समझो ये चीज, दैट मीन्स हमारा फीड जो है ये काम कर रहा है, राइट। एंड इस पे कहीं पर देखो जो फर्स्ट रिकॉर्ड है, स्टार्टिंग का जो 10 रिकॉर्ड है और जो नेक्स्ट रिकॉर्ड है, कोई चेंजेस है क्या कहीं पर भी? अगर चेंजेस होगा तभी हम जाके इसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ अपडेट हो रहा है, अपडेट हो रहा है। बट करेंटली क्या है, जब ये प्रोग्राम रन हो रहा है, इट्स 3:44, मार्केट क्लोज है, ना ही कोई अपडेट होने वाला है ब्रोकर के साइड से, पार्टिसिपेशन ही नहीं है। दैट मीन्स हमारे पास जो प्राइस है ये टोटली क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, कोई अपडेशन नहीं है। दैट मीन्स जो ये अपडेट वाला पार्ट है ना, ये हमें समझ में नहीं आएगा, ये हमें समझ में नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, सपोज एक जस्ट ना कि इसको हम चेक करना चाहते हैं, ये वाला पार्ट हो रहा तभी तो हमारे पास ये रिकॉर्ड बन के आ रहा है, हमें एल्स वाले पार्ट को प्रिंट करना है। तो एक सिंपल सा मैसेज लेते हैं, सो ब्लॉक पार्ट, राइट। अगर ये वाला मैसेज प्रिंट हो रहा है, राइट, दैट मीन्स देखो फीड तो हमारा काम कर रहा है, फीड हमारा काम कर रहा है, बस हमें एल्स वाले पार्ट को वेरीफाई करना है, तो इसका रिक्वायरमेंट है नहीं, राइट। सो हमें बस ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए, राइट, ये मैसेज हमें प्रिंट होना चाहिए, तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि ठीक है ये वाला ब्लॉक के पास कंट्रोल आ रहा है, राइट। 634, परफेक्ट। नाउ सब्सक्राइब हो रहा है, राइट, बल्क सब्सक्राइब टू ब्रोकर, देन उसके बाद ये मैसेज प्रिंट नहीं हो रहा है, राइट। सो रीजन क्या होगा? ओके, एक बार भी ये मैसेज नहीं आया, परफेक्ट, एक आया,
दैट मीन्स ये वाले पार्ट पे हमारा कंट्रोल आ रहा है, राइट, ये वाले पार्ट पे हमारा कंट्रोल आ रहा है ना। देखो ये जो इंसर्ट वाला ऑपरेशन है ना, मैं इसको भी टू डू कर रहा हूं, राइट, मतलब फ्यूचर पे मैं इसको अपडेट करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये जो ब्लॉक है ना, दिस मेथड, इसको आप कॉल नहीं कर रहे हो, ब्रोकर कॉल कर रहा है, तो मैं यहां पर अननेसेसरी जो काम है ना उसको रिमूव करूंगा। ये जो इंसर्ट वाला पार्ट है हम इसको ऑप्टिमाइजेशंस पे ले सकते हैं, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशंस कर दोगे ना तो ये जो ब्लॉक है ये हट जाएगा, तो जब भी कोई रिकॉर्ड आएगा या प्राइसेस आएगा वो डायरेक्टली अपडेट वाला पार्ट ही हो जाएगा। अभी हमारे पास दो ऑपरेशन हो रहा है, इंसर्ट एंड अपडेट। जब इसको ऑप्टिमाइज कर देंगे ना तो ये वाला पार्ट भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास ये ब्लॉक पे आया, गॉट इट, ये सब हो रहा है, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। देखो अभी मैं इसको रन कर रहा हूं 347 पे। अगर आप इसको मॉर्निंग लाइक ट्रेडिंग आवर्स में इसको रन करोगे ना तो मेरे पास मल्टीपल ये बार आएगा, राइट, क्योंकि मोस्टली क्या होता है जो भी टिक होगा वो अपडेट होगा, राइट। देखो मेरे पास आ रहा ही है, ठीक है। तो स्टार्टिंग पे थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बताया था कि मैं टाइम और स्पेस दोनों को इग्नोर मार रहा हूं, ठीक है। सो एनीवे आई गेस लाइक आज का आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, राइट, कि कैसे हम लाइक किस कॉलम को कंसिडर करना है, कैसे हम वैल्यूज को ऐड करना, डेटा जो फीड है हमारा उस पे वैल्यूज जो भी फीड का प्राइसेस है कैसे उस पे ऐड करना, एवरीथिंग, क्या ऑपरेशन इंक्लूडेड है। तो बहुत बारीकी से एंड बेसिक से हम ये चीज सीखे हैं, राइट। तो आपको करना है क्या है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉपी कर लीजिए जो भी मॉडिफिकेशन है फंक्शन नंबर 2 पे, लाइक इस वाले पे, इसमें हम ये टोकन इंक्लूड कर रहे हैं, राइट। ये ऑप्टिमाइजेशंस नहीं है, एंड खासकर ये चीज ये आप मेंशन कर लेना, राइट, ये आप मेंशन कर लेना। सो इससे क्या होगा, सो ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा टू डू से, ऑलराइट। देन उसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है इस वाले फंक्शन पे, मेजर जो चेंजेस है इस वाले पे, देखो फर्स्ट पार्ट है फंक्शन नंबर 11 पे, आप यहां तक कॉपी करो, राइट, आई थिंक हो चुका होगा। देन उसके बाद ये दो ऑपरेशंस को आप मैनेज करोगे, दिस मेथड, परफेक्ट। देन ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसका रिक्वायरमेंट है नहीं, बस आप टेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हो, बट ये जो कमेंट है ना इसको एज इट इज अभी रहने दो, राइट, एज इट इज रहने दो, ठीक है। जब ये सारा हो जाएगा ना मैं क्लीनिंग करवा दूंगा, अपने साइड से क्लीनिंग मत करना, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है कि हम एक्सेप्शंस वाले पार्ट को भी एक प्रॉपर वे से मैनेज करेंगे। अभी तो ब्लाइंडली एक्सेप्शन यूज कर रहे हैं ना, अभी हम इसको वेरीफाई करेंगे क्या इस पैच पे एक्सेप्शन एरर जनरेट होगा कि नहीं होगा, ये सारा भी डेप्थ में एनालिसिस करेंगे, एंड मोस्टली जो कोड होगा वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा। जो कमेंट है एज इट इज रहने दीजिएगा, राइट, एंड ये हो गया हमारा चेंजेस, इसको कॉपी कीजिए, दैट्स इट, आज का वीडियो में यहीं तक। सो एक बार मैं आपको एल्गोरिथम बता देता हूं। सो देखो हुआ क्या ना, जो बेसिक सा प्रोसीजर है अगर आप किसी भी कमांड पे बनाना चाहते हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, तो कुछ स्टैंडर्ड होता है, राइट, कि कैसे डेटा कलेक्ट करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, जो एल्गोरिथम, इसका एल्गोरिथम क्या होता है कि कोई भी आप फंक्शन बना रहे हो, राइट, कोई भी सॉल्यूशन डिराइव कर रहे हो, अगर उसका स्टेप बाय स्टेप आप लिख पा रहे हो ना, तो स्टेप बाय स्टेप अगर हाँ हमें पहले ये काम करना होगा, देन 2 देन 3 देन 4, तो इसी को एल्गोरिथम बोलते हैं कंप्यूटर साइंस लैंग्वेज पे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, हमें कनेक्ट टू ब्रोकर। पहले हमें एज्यूम कर रहे हैं कि ब्रोकर से हम कनेक्टेड हो चुके हैं। अगर ब्रोकर से कनेक्टेड हो चुके हैं देन हम क्या बोलते हैं कि हमारा मास्टर से हम क्लस्टर बनाते हैं, राइट, मास्टर से क्लस्टर बनाते हैं। क्लस्टर क्यों बनाते हैं, ताकि हमें टोकन मिल जाए और उसके कोरस्पॉन्डेंस पे ट्रेडिंग सिंबल मिल जाए, राइट, उसके कोरस्पॉन्डेंस पे हमें ट्रेडिंग सिंबल बन जाए, राइट। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 क्या बोल रहा है कि जैसे हमारे पास टोकन और ट्रेडिंग सिंबल बन जाए तो टोकन के हिसाब से हम क्या करेंगे, सब्सक्राइब टू टोकन, सब्सक्राइब टोकन फॉर प्राइस, ठीक है। ये स्टेप 3। स्टेप 4 पे क्या है कि टोकन सब्सक्राइब हो गया, ब्रोकर एक्नॉलेज किया, एंड आपको वो भेजेगा, दैट मीन्स ब्रॉडकास्ट करेगा, आप क्या करोगे, रिसीव करोगे, रिसीव द स्टॉक प्राइस, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब ये रिसीव हो जाएगा तो लास्ट का जो पार्ट है, पार्ट 27 एंड 28 पे हमने क्या किया था कि एक कलेक्शन बनाए थे, राइट,
जिसका काम क्या था कि स्टोर कर रहा था, स्टोर द स्टॉक प्राइस, राइट, स्टोर द स्टॉक प्राइस। अब देखो ये बेसिक्स है, आई थिंक 5th तक काफी है, ठीक है, बेसिक जो है यहीं तक होता है, इसके बाद एक्सटेंड करना ठीक नहीं है। तो स्टेप 1 से स्टेप 5 हमारा क्या, एक कंप्लीट एल्गोरिदम है, जिससे क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर स्टॉक्स का लाइव स्टॉक प्राइस फेच करते हैं, राइट। इसमें देखो, इसमें क्या है ना, अगर आप मैकेनिज्म देखोगे थोड़ा सा, तो इसमें हम बार बार रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, दैट मीन्स रिक्वेस्ट को क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं ना, दैट मीन्स हम नेटवर्क पे कम से कम फाइल हमारा ट्रांसफर हो रहा है। सेकेंड क्या है कि हम बस साइलेंटली लिसनिंग करेंगे, साइलेंटली लिसनिंग करेंगे। देखो जैसे इस वाले पैच पे क्या था, जब हम डेटा फ्रेम पे स्टोर कर लिए थे, तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास प्रिंट मैसेज में वो जो पहले मैसेज आता था, दिस वन, राइट, हमें इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। हम बस ये जो ब्लॉक पे सिर्फ लिसन करेंगे, सिर्फ कलेक्शन करेंगे कि जो भी प्राइसेस आ रहा है ना, सब हम या तो इंसर्ट होगा या अपडेट होगा, इसी बिहेवियर पे हम इंसर्ट करेंगे, पर यूजर को कोई मैसेज देने वाले नहीं है, साइलेंटली ये सारा काम चलेगा। जो भी होगा ट्रेडिंग इंजन इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ठीक है। इंटरफेस फिनविशिया का एक छोटा सा काम था, वो जो भी ब्रोकर से डेटा उठा आएगा ना, सारा ये अपने साइड से डेटा कलेक्शन में स्टोर करेगा। अगर इसके बाद ट्रेडिंग इंजन को रिक्वायरमेंट है तो अब वो हैंडल करेगा, बस ये मेमोरी दे देगा आपको, एक स्ट्रक्चर मेमोरी दे देगा, उसके हिसाब से जो भी कंप्यूटेशन करना है कीजिए, ठीक है। कुछ भी आप स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं बनाओ, पर फीड का काम इंटरफेस फिनविशिया प्रॉपर हैंडल कर रहा है, ठीक है। आई थिंक ये चीज आप वेरीफाई कर लिए हो। नाउ आई गेस हमारा जो डेवलपमेंट है पार्ट 28 ये कंप्लीट हो चुका। पार्ट 28 का ना, लाइक पार्ट जो 29 है, ये जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा ये इसका अपडेटेड वर्जन रहेगा, राइट। और ये काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी कॉम्प्लेक्स है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में आप ज्यादा सपोर्ट कीजिए, राइट। देखो अभी तक लेट्स से अगर अभी मेरा जो चैनल का सब्सक्राइबर है ये 3000 समथिंग है, 3200 के आसपास है। अगर ये टारगेट लेट से 5000 के आसपास हो जाता है, लाइक 5000 के आसपास हो जाता है, देन ये पार्ट 29 रिलीज होगा, देन ये पार्ट 29 रिलीज होगा, राइट। प्राइवेट के लिए भी मैं, ऐसा नहीं है, जो भी प्राइवेट पे है लाइक एक्सेस है उनके लिए तो डायरेक्टली रहेगा, पर उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं बस आप देखते हो, लाइक करते हैं नहीं, राइट, कमेंट भी नहीं आता है, कमेंट को भी आप थोड़ा कैजुअली ले रहे हो, राइट, तो ऐसे में मेरे साइड से बहुत डिले हो जाएगा, राइट। सो एनीवे लाइक पार्ट 29 पे हम क्या करेंगे, वो जो टू डू फंक्शन हम मार्क किए थे ना, उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। इसमें आई गेस लाइक 29 नहीं होगा, आई थिंक 29 के बाद 30, देन 31, देन 32, टोटल 4 पार्ट में ना, ये जो 2 पार्ट है ये बेसिक हो चुका है, एडवांस तो नहीं जाने वाले, बट इसको ऑप्टिमाइज करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 ऑपरेशन लग रहा है, इंसर्ट और अपडेट। हम एक ऑपरेशन बंद करना चाहते हैं, नहीं तो बहुत लेटेंसी हो जाएगा आपके पास, मतलब कि आपके पास जो प्राइस है ना, आप बहुत डिले हो जाएगा, आप रियल टाइम प्राइसेस का आपके सिस्टम पे आ रहा है पर आप प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये 4 पार्ट पे आएगा। अब देखता हूं कि आपका कैसा रिस्पॉन्स आता है, उसके हिसाब से हम सारा ये डिसाइड करेंगे कि ठीक है 10 मिनट का वीडियो रखना है या 20 मिनट का, ठीक है, टोटली अप टू यू। तो एनीवे इस वीडियो में यहीं तक, तो जो भी डेवलपमेंट वगैरह होगा उसको मैं नेक्स्ट पार्ट पे कैरी ऑन करूंगा। ऑलराइट, थैंक यू।